हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हम टॉपिक लेंगे वो है आत्महत्या के कारण। पिछले वीडियो में हमने आत्महत्या को समझा था, उसके मीनिंग को समझा था, उसकी जो है कुछ धारणाएं थी, गलत धारणाएं थी, उनको समझा था और आत्महत्या के कुछ इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने समझा था। आज हम करेंगे आत्महत्या के कारण, यानी कौन से कारण हैं जो आत्महत्या को बढ़ावा देते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है तनाव युक्त घटनाएं एवं परिस्थिति। तो बच्चों, बहुत सारे अध्ययन ऐसे हुए हैं जिनसे ये स्पष्ट होता है कि जो लोग आत्महत्या का प्रयास कर चुके होते हैं उनके गत 1 साल में नियंत्रित प्रयोजों की तुलना में अवांछित घटनाएं जिनसे उनमें तनाव उत्पन्न हुआ हो काफ़ी घटित होती हैं। कुछ अध्ययनों से ये भी स्पष्ट हुआ है कि कोई एकाकी तनावयुक्त घटना, ठीक है, या फिर कई ऐसी घटनाओं से प्रभावित होकर व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास कर चुका होता है। और भी आगे पैकल मनोवैज्ञानिक ने भी अध्ययन किया था जिससे पता चलता है कि सबसे प्रमुख रीसेंट जो तनाव है जो आत्महत्या के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है वो है अपने प्रिय व्यक्ति की मृत्यु या विवाह विच्छेद या रिजेक्शन, अस्वीकार करना, रिजेक्शन के माध्यम से कुछ खो देना। तो ये जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो रीसेंट स्ट्रेस को उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा जो स्निडर मनोवैज्ञानिक थे उनके अनुसार नौकरी खो देना भी एक तनावयुक्त कारक है जो व्यक्ति में आत्महत्या की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। बेरोजगार व्यक्तियों में आत्महत्या की दर सामान्य लोगों के बीच आत्महत्या की दर से सार्थक रूप से अधिक होती है। तो रीसेंट सिचुएशंस जो हैं उनके अलावा कुछ ऐसी लॉन्ग टर्म स्ट्रेसफुल सिचुएशंस भी हैं, दीर्घकालीन तनावग्रस्त परिस्थितियां भी हैं जिनसे व्यक्ति में आत्महत्या की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। उनमें से जो इम्पोर्टेंट है हम बात करेंगे, जैसे गंभीर बीमारी, दर्दनाक एवं ऐसी गंभीर बीमारी जो व्यक्ति में लगभग अपंगता की स्थिति उत्पन्न कर दे, तो आत्महत्या का प्रयास करने वाले बहुत सारे व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण कारक होता है। ऐसी समस्याओं या बीमारी से ग्रस्त लोगों में ये विश्वास होता है कि उनकी मृत्यु निश्चित है और उससे छुटकारा नहीं मिल सकता, या बीमारी से उत्पन्न तकलीफ जो है वो असहनीय है। कैंसर रोगी जिनकी मृत्यु आत्महत्या के कारण हुई थी, उनका मेडिकल रिकॉर्ड का जब विश्लेषण किया गया तो ये पता चला कि उनमें से 2/3 रोगी कैंसर की अंतिम अवस्था में थे और उनमें जीने की इच्छा भी समाप्त हो गई थी। दूसरा पॉइंट है अपमानजनक वातावरण। जब व्यक्ति अपने आप को किसी ऐसे अपमानजनक वातावरण से घिरा हुआ पाता है जिससे वो छुटकारा नहीं उसको मिलता, तो वह आत्महत्या करने पर उतारू हो जाता है। युद्ध के बंदी या दुर्व्यवहारित बच्चे या दुर्व्यवहारित पति पत्नी अपने जीवन को समाप्त करने का भरसक प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि उनकी अवस्था में कभी भी किसी तरह का सुधार उनमें संभव नहीं है और वे पूर्णतः निराश होकर इस ढंग का कदम उठाते हैं। तीसरा है व्यावसायिक तनाव। कुछ नौकरियां या व्यवसाय या पेशा ऐसा होता है जो व्यक्ति में असंतुष्टि या तनाव इतनी अधिक उत्पन्न कर देता है कि वह आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाता है। बहुत से मनोरोग विज्ञानी, मनोवैज्ञानिक या दंत चिकित्सक या वकील या मेडिकल डॉक्टर या जो अनस्किल्ड लेबर है, जो अकुशल श्रमिक हैं, उनमें आत्महत्या की दर जो है वो तुलनात्मक रूप से अधिक ऊंची होती है। इसका कारण ये है कि ये जो ऑक्यूपेशन है, ये जो पेशा है, इसमें व्यक्ति में लंबे अरसे से जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, संवेगात्मक समस्याएं हैं, वो उत्पन्न होती रहती हैं। उनकी जीवन वृत्ति की अभिरुचि या संतुष्टि को वो समाप्त कर देती हैं और ये लोग आत्महत्या का प्रयास करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं।
तो ये थी तनावयुक्त घटनाएं या परिस्थिति। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, मनोदशा एवं चिंतन में परिवर्तन। आत्महत्या का प्रयास करने वाले अधिकतर व्यक्ति में मनोदशा, जो उसका मूड है तथा उसके चिंतन है, उनमें परिवर्तन होते हुए पाया जाता है। और ये परिवर्तन इतना गंभीर नहीं होता कि उसे कोई मानसिक विकृति का रूप दिया जाए। आत्महत्या के प्रयास को उदासी में वृद्धि से संबंधित पाया गया है। यानी जब उदासी में वृद्धि होती है तो व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है। आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों में चिंता, क्रोध तथा दोष का भाव भी बहुत अधिक पाया जाता है। और जब व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो उससे व्यक्ति में तकलीफ होती है, जिससे छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है। नेक्स्ट है अल्कोहल उपयोग। अध्ययनों से ये पता चला है कि आत्महत्या करने वालों में करीब 20% लोग ऐसे होते हैं जो आत्महत्या करने के पहले अल्कोहल अवश्य पीते हैं। करीब 1/4 लोग मृत्यु के समय कानूनी रूप से मदहोश थे। कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अल्कोहल पीने से व्यक्ति के व्यवहार में सामान्य अवरोध समाप्त हो जाता है, जिसका परिणाम उन्हें मृत्यु से कोई डर नहीं रहता और आत्महत्या वो कर बैठते हैं। अल्कोहल पीने से व्यक्ति की निर्णय क्षमता, समस्या समाधान क्षमता में कमी आ जाती है और वो आत्महत्या को एक सामान्य कार्य समझकर उसे करने के लिए उतारू हो जाते हैं। नेक्स्ट है मानसिक विकृति। आत्महत्या का प्रयास करने वाले सभी व्यक्तियों में से 30 से 70% लोगों में कोई ना कोई मानसिक विकृति के उदाहरण पाए जाते हैं। आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्तियों में विशेष रूप से 3 तरह की मानसिक विकृति या मनोदशा विकृति, जिसमें एक ध्रुवीय विकृति जिसकी हमने बात की थी, द्विध्रुवीय विषाद, दोनों ही शामिल होते हैं। उसके अलावा मनोविदालिता, सीजोफ्रेनिया, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, या मद्यपानता, ये सभी जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। जिन व्यक्तियों में डिप्रेशन का रोग होता है उनमें आत्महत्या करने का विचार जो है वो काफ़ी अधिक मजबूत होता है। और अल्कोहल का संबंध भी आत्महत्या की प्रवृत्ति से अधिक होता है। अल्कोहल या अन्य द्रव्य पदार्थों का लगातार सेवन करने से व्यक्ति में निराशावादी प्रवृत्तियां अधिक तीव्र हो जाती हैं, जिसके कारण व्यक्तियों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति जो है वो बहुत अधिक तीव्र हो जाती है। लास्ट जो पॉइंट है वो है मॉडलिंग। आत्महत्या की प्रवृत्ति आत्महत्या के बारे में पढ़ने से या उसे किए हुए देखकर भी उत्पन्न होती है। इसे मॉडलिंग द्वारा प्रेरित आत्महत्या भी हम कह सकते हैं। शायद ऐसे लोग अपने जीवन की समस्याओं से जूझते रहते हैं और अन्य व्यक्तियों द्वारा की गई आत्महत्या उन्हें समस्या का एक संभावित समाधान नजर आती है। और ये भी हो सकता है कि ऐसे लोग आत्महत्या करने की बात बहुत दिनों से सोच रहे हों और अन्य व्यक्ति की आत्महत्या को देखकर उनके अपने विचार को भी ऐसे ही कार्य के रूप में अभिव्यक्त करने की उन्हें अनुमति मिल जाती है। तो 3 तरह की मॉडल से आत्महत्या की प्रवृत्ति जो है वो व्यक्ति में मजबूत होती है। जैसे पहला है प्रसिद्धि। जब व्यक्ति देखता है कि किसी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किए जाने पर उस व्यक्ति को इतनी प्रसिद्धि मिल गई है कि वह मरकर भी अमर हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में भी व्यक्ति में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और वो मन ही मन सोचने लगता है कि ऐसा करके वो अमर हो जाएगा। उसके अलावा अत्यधिक चर्चित आत्महत्या, कभी कभी ये भी देखा गया है कि समाचार तंत्र को कोई विशेष तरह की आत्महत्या को उसके अस्वाभाविक प्रकृति या उसकी अद्वितीय परिस्थिति के कारण अधिक प्रचार वो कर देता है मीडिया। आत्महत्या करने के लिए इस तरह की अत्यधिक चर्चा में रहने के कारण कुछ लोग जिनमें कुछ सांवेगिक समस्याएं पहले से ही मौजूद थी वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके अलावा सहकर्मियों द्वारा की गई आत्महत्या कार्यालयों में या छोटे छोटे समुदाय में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, ये ऐसे कार्यस्थल हैं जिनमें जब एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या की जाती तो उसका इस कार्यस्थल के अन्य सहयोगियों द्वारा काफ़ी चर्चा की जाती है। इसका प्रभाव ये होता है कि इससे अन्य लोग प्रभावित हो जाते हैं और उनमें से कुछ लोग भी आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। तो
ये स्पष्ट है, उपयुक्त जो भी हमने कारण पढ़े हैं उनसे ये स्पष्ट है कि कई ऐसे कारक हैं जिनमें आत्महत्या को प्रवृत्ति की प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों, ये जो आत्महत्या है इसके ये इम्पोर्टेंट कॉजेज़ थे जिनके कारण व्यक्ति जो है आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो ये 5th चैप्टर है सेकंड यूनिट का पेपर फर्स्ट, ये आज हमारा इस वीडियो के माध्यम से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम 6th चैप्टर आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।